आपकी दीपावली को शुभ बनाने के लिए न्यूज 18 ने खास पहल की। पटना आर्ट कॉलेज कैंपस में आओ हम जोली बनाए रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें शामिल होकर पटना और आसपास के लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। न्यूज 18 झारखंड के खास कार्यक्रम आओ हम जोली बनाए रंगोली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। दीपावली आपकी शुभ हो और इसीलिए न्यूज 18 की एक छोटी सी कोशिश है कि आपके घर में मां लक्ष्मी पधारे तो खूबसूरत सी रंगोली हो। और इसी रंगोली को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कंपटीशन का आयोजन किया है जिसमें पूरे बिहार से प्रतिभागी पहुंचे हैं। दिखाएंगे आपको उनकी रंगोली की झलक और दिखाएंगे आपको ये भी कि कौन सा प्रतिभागी है जिसने मारी है बाजी आज के इस खास कार्यक्रम में। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स जो है वो पहुंचे हैं, चाहे वो एमिटी यूनिवर्सिटी हो। सीनियर सेक्शन में, जूनियर सेक्शन की बात करें तो जूनियर सेक्शन में सेंट माइकल्स है, बिरला ओपन माइंड्स हैं और उसके अलावा कई और स्कूल हैं। इसके अलावा किलकारी से स्टूडेंट्स हैं, मनेर के स्टूडेंट्स ने ये सबसे बड़ी रंगोली जो है वो यहाँ पर बनाई है। और चाहे डीएवी की हम बात कर लें और अलग अलग स्कूलों की बात करें तो वहाँ से भी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं। जूनियर सीनियर दो कैटेगरी हमने रखी है और ग्रुप को लेकर एक अलग कैटेगरी रखी गई है। तो ग्रुप में भी कई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक से एक बढ़कर रंगोली के डिजाइन और इनकी क्रिएटिविटी किस तरह से कि एक कंपटीशन भी है और इसमें सीखने की बात भी है। स्कूल के बच्चे हों या कोई भी हो, उनको इनकरेज करना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितना वो लोग
मन से इन्वॉल्व हो करके ये कर रहे थे, वो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो और ये है। आज मुझे पता चला कि जजमेंट करना कितना टफ है, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी स्कूल में जाती थी रंगोली में, लेकिन आज जब इतने बच्चों का मैं रंगोली देखी तो मैं सोची किसको फर्स्ट करूं, इसलिए मैं सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ताकि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। तो देखा हमने हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ये पहल थी, आओ हम जोली खेले, रंगोली बनाने का ये कार्यक्रम था दिवाली के मौके पर। तो एक बार आपको जाते जाते शुभ दीपावली हमारी तरफ से और इन सारे बच्चों की तरफ से हैप्पी वाली दिवाली। एक बार बोलेंगे हैप्पी दिवाली जोर से, हैप्पी दिवाली। और दीपावली के दिन आतिशबाजी के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपकी खुशियां दुगनी हो सकती है। इसलिए पटाखा जलाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। बच्चों को अकेले पटाखा जलाने के लिए ना छोड़ें, एक बार में केवल एक ही पटाखा जलाएं। घर में पटाखा सुरक्षित स्थान पर रखें। पटाखा जलाने के लिए लंबी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। पटाखा जलाते समय पानी पास में जरूर रखें। अनार, चक्री, फुलझड़ी जल जाने के बाद उसमें पानी जरूर डालें। सूती कपड़े पहनकर ही पटाखा जलाएं। आंखों में बारूद के कण पड़ने पर रगड़े नहीं। आंखों को धोएं। एंटीबायोटिक और लुब्रिकेटिंग आंखों पर लगाएं। बच्चों को अकेले पटाखा ना जलाने दें। देखना होता है जैसे कि देखिए, दीपावली में जो आतिशबाजी होती है तो उस आतिशबाजी का आँखों पे चोट पहुंचता है, जो कि माइनर मैकेनिकल इंजरी से लेकर के ग्लोब रप्चर तक हो सकता है। तो आँखों में उसके स्प्लिंटर्स आते हैं। तो एक तो पहले पटाखे जब छोड़ें, छुरछुरी छोड़ें, तो एक निश्चित दूरी मेंटेन करें। दूसरी बात है कि आप जब अगल बगल रखें तो एक सूती कपड़ा पहने कि बाकी में आग ना लगे। और इसके साथ बच्चे अगर दीपावली मनाएं तो गार्जियन के सुपरविजन में ही आतिशबाजी करें और पटाखे वगैरह छोड़ें। और अब बात कर्नाटक में हुए उपचुनाव के, तो इस उपचुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को दीपावली पर धमाकेदार बोनस दिया है। लोकसभा और विधानसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में 4 पर इस कांग्रेस और जेडीएस की जोड़ी ने बाजी मारी। बीजेपी को महज 1 लोकसभा सीट से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक में 5 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को जबरदस्त दिवाली गिफ्ट मिला है। गठबंधन ने 5 में 4 सीटों पर बाजी मार ली। इन 4 सीटों में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को विधानसभा की दोनों सीटों पर जीत मिली। वहीं लोकसभा की 3 में से 2 सीटों पर गठबंधन ने बाजी मारी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी को फतह मिली। इस उपचुनाव में बीजेपी के लिए लोकसभा सीटों की लड़ाई खास मायने रखती थी, लेकिन अपने ही गढ़ बेलारी में हारना पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा। बीजेपी का गढ़ रहे बेलारी में पार्टी की मजबूत कैंडिडेट जे शांता को कांग्रेस प्रत्याशी वीएस उगरप्पा ने शिकस्त दी, जबकि मांड्या लोकसभा सीट पर जेडीएस के एलआर शिमराम गौड़ा ने बीजेपी के नए चेहरे और पूर्वाधिकारी डॉक्टर सिद्धारमैया को हराया। हालांकि मांड्या जेडीएस का ही गढ़ माना जाता है। शिमोगा लोकसभा सीट पर बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र ने जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री बंगारप्पा के बेटे मधु बंगारप्पा को हराया। इन उपचुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के बीच बड़ी टक्कर माना जा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन जनता का विश्वास जीत पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सीएम नीतीश के बयान से आहत केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली का रुख किया। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में अमित शाह से मिलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात नहीं होने पर चिट्ठी लिखने की बात भी कही है। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, आपकी नाराजगी तो सामने आ गई है, आप दिल्ली जा रहे हैं, मुलाकात होगी अमित शाह जी से? देखिए, नाराजगी नहीं सामने आई है, गलत अर्थ मत निकालिए आप लोग। जो बात सच होती है हम बोल देते हैं, कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है। अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, आगे बातचीत होगी। अब आज जा रहे हैं, कल दीपावली है, पता नहीं अमित शाह जी हैं दिल्ली में कि नहीं है, उनकी व्यस्तता है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो अब हम कैसे बता दें, अभी कोई बातचीत हमारी नहीं है। क्या लॉकउस में बात होगी? सर, लॉकउस में दरार हो गया है क्या?
देखिए, लवकुश में दरार होने का कहाँ से मामला है। पॉलिटिक्स में कोई जात के आधार पर बातें नहीं होती है। व्यक्ति, अब नीतीश कुमार जी ने जिस रूप में कहा है मेरे बारे में, अब हमने उनसे यही कहा है कि भाई एक ही परिवार के हम लोग हैं, तो फिर हम नीच कैसे हो गए, तो यह बात हमने कही। लेकिन आप बड़े भाई भी बोलते हैं, तो बड़े भाई से अगर मान लीजिए कोई गलती होगी तो छोटा भाई माफ नहीं करेगा? बड़ा भाई गलती करे इसकी आदमी नहीं सोचता है, छोटा भाई गलती कर सकता है। नीतीश जी को बड़ा भाई मैं मानता हूँ, सपना में भी मैं कभी नहीं सोच सकता था कि नीतीश जी मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, नीच कहकर मुझको संबोधित करेंगे। यह बात सुनकर मुझको जितना सदमा पहुंचा है उसका मैं वर्णन नहीं कर। बात बहुत दूर तक चली गई है सर कि कंप्रोमाइज होने की संभावना है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार। इसमें कंप्रोमाइज जैसी कोई बात नहीं है। हमने सिर्फ कहा है कि नीतीश जी को खुद रियलाइज करना चाहिए और अपने कहे गए शब्दों को वापस लेना चाहिए। हम उसके लिए कोई शर्त नहीं रख रहे हैं कि नहीं करेंगे तो ऐसा वैसा, हम सिर्फ अपेक्षा उनसे कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद और मित्राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।